जब योगी और मुख्तार का हुआ था आमना सामना, योगी की ताकत से थर्रा गया था मुख्तार। साल 2005 के उस दिन की कहानी जब योगी के उस कदम से दहल गया था यूपी, मुख्तार को भी सताने लगा था डर। उस दिन अगर योगी को न रोकती पुलिस तो खत्म हो जाता मुख्तार का नामो निशान। सरकार भी हो गई थी परेशान। मुख्तार ने योगी पर ऐसा हमला करवाया, 100 से ज्यादा गाड़ियों को सरेआम जलाया, फिर भी योगी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये वो दौर था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था, उसे कोई रोकने वाला नहीं था। वो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। ये वो दौर था जब मऊ की सड़कों पर माफिया मुख्तार अंसारी का काफिला गुजरता था तो किसी की क्या मजाल जो उनके काफिले के बीच आ जाए। एक लाइन से 786 नंबर की 20 से 30 एसयूवी गुजरती थी। मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिख जाता था। मुख्तार की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो खुली जीप में राइफल लेकर खुलेआम घूमता था। मुख्तार को रोकने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। लेकिन उस वक्त एक लड़का था जिसने मुख्तार की आंख में आंख मिलाकर उससे चैलेंज किया था। नाम था योगी आदित्यनाथ। आज हम आपको मुख्तार और योगी की उस भिड़ंत की कहानी बताएंगे जिसके बाद यूपी दहल गया था, सरकार हिल गई थी। मुख्तार को कोई चैलेंज करने वाला, उसकी आंख में आंख डालकर बात करने वाला मिल गया था। बात साल 1995 के आसपास की है। जेल से छूटने के बाद गाजीपुर के रहने वाले मुख्तार ने मऊ में अड्डा जमा लिया था। बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के साथ ही मऊ में बड़ी रैली निकालकर ताकत का एहसास करा। मुख्तार अंसारी 1996 में विधायक बन बैठा था। फिर 2002 में विधायक चुने जाने के 3 साल बाद साल 2005 में मुख्तार ने मऊ को दंगों से रक्त रंजित कर दिया था। बताया जाता है कि इन दंगों के चलते मऊ 1 महीने तक जलता रहा। इन दंगों की वजह इतिहास में पहली बार रेलवे संचालन बंद रहा। मऊ में हुए इन दंगों के खिलाफ आवाज कोई नहीं उठा रहा था। अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए मुख्तार अंसारी वहां पर हथियारों को लहराते हुए खुली जीप में घूम रहा था। लेकिन मऊ दंगा पीड़ितों को जब इंसाफ नहीं मिला, उस समय के सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिला के रहेंगे। योगी प्लान बना चुके थे। साल 2006 में गोरक्षनाथ मंदिर से योगी मुख्तार से टकराने के लिए मऊ के लिए 10 से 12 गाड़ियों के काफिले के साथ निकल पड़े। बताया जाता है योगी का काफिला गोरखपुर से 30 किलोमीटर तक ही पहुंचा था। इतनी दूरी में ही योगी के काफिले में गाड़ियों की संख्या 10 से 150 के करीब हो गई। योगी अपने काफिले के साथ मऊ की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वहीं लखनऊ में बैठी सरकार के हाथ पांव फूलते जा रहे थे। वो मुख्तार का आखिरी दिन था। तब न तो यूपी में बीजेपी की सरकार थी, न ही योगी इतने ताकतवर थे। लेकिन मुख्तार को चुनौती देने का जोश कम नहीं था। योगी के मन में मुख्तार का कोई खौफ नहीं था। योगी जैसे ही अपने काफिले के साथ गोरखपुर और मऊ के बॉर्डर दोहरी घाट पहुंचे, उनका काफिला रोक लिया गया। योगी को आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई। हालांकि उस दिन सरकार और उस वक्त यूपी पुलिस के दबाव में वापस लौट गए। लेकिन हिंदुओं के ऊपर हुए जुल्म की वो आग उनके दिलों में धधकती रही। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार सरकार की मदद से तुष्टीकरण का खेल खेल रहा था। मऊ दंगों के 3 साल बाद यानी साल 2008 में योगी ने मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। तय तारीख के अनुसार 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ ही थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से योगी का काफिला निकला, जो आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते 200 से ज्यादा वाहनों में तब्दील हो गया। योगी का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी। कई 100 मोटरसाइकिलें भी योगी के साथ नारे लगा रही थी। योगी काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे थे। तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था, लेकिन यहाँ पर योगी के एक चाल ने काम कर दिया। जब योगी को लगा कि उनके ऊपर हमला हो सकता है तो योगी ने पहले जो उनकी गाड़ी काफिले में 7वें नंबर पर थी उससे पहले नंबर पर कर दिया। 1:20 पर काफिला तकिया इलाके से गुजरा। यहाँ काफिले के साथ साथ कुछ बाइक और गाड़ियां बराबर पर चलने लगी। एक पत्थर काफिले में 7वें नंबर पर चल रही गाड़ी पर आकर लगा तो पीछे की कई गाड़ियां रुक गयी। आगे की 6 गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ती गयी। पीछे की गाड़ियों पर अचानक पत्थर और पेट्रोल बम चलने लगे। लोगों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन अपने दिमाग से योगी बच निकले। उस वक्त योगी ने संकेत दे दिया कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। योगी ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चलाई जा रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन थी। इस जानलेवा हमले में योगी बाल बाल बचे। ये हमला इतना बड़ा था कि 100 से भी ज्यादा वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया था और लोगों को लहूलुहान कर दिया था। दुनिया जानती है कि मऊ दंगों के समय मुख्तार को तत्कालीन सरकार का संरक्षण प्राप्त था और वो दिन ब दिन और ताकतवर बनता चला गया। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि जो मुख्तार जीप में खुलेआम हथियार लहराता था, खुलेआम दंगे करवाता था, अब वो व्हील चेयर पर आ चुका है और अब बांधा हुए सलाखों के पीछे है। और योगी हैं यूपी के सीएम। योगी आदित्यनाथ का ये किस्सा ये बताता है कि शुरू से ही योगी अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त रहे हैं। आपका इस कहानी पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।